Assalamu alaikum dear students. Today I have chosen a topic from English grammar portion. The topic is verb uses and forms. The topic is for classes 6th, 7th and 8th. Verb uses and forms. Oral, verbal, verb के माने हैं to tell. A verb is a word that tells about the activity or state of subject, agent, etc. वो लफ्ज़ है, फ़ैल वो लफ्ज़ है जो हमें एक्टिविटी या एक्शन के बारे में बताए या सब्जेक्ट की हालत ज़ाहिर करे, उसको हम वर्ब कहते हैं. सब्जेक्ट या एजेंट का स्टेट बताए या हमें एक्टिविटी के बारे में बताए, उसको हम वर्ब कहते हैं. एग्जाम्पल, शी इज़ राइटिंग अ लेटर. ये हमें एक्शन के बारे में बताता है. कौन सी एक्शन? राइटिंग. शी इज़ अ गुड टीचर. ये हमें यहाँ पर हमें सब्जेक्ट का स्टेट, हालत मालूम होती है, इसको हम वर्ब कहते हैं. नाउ काइंड्स ऑफ verbs. Kinds of verbs. There are two kinds of verbs. There are two kinds of verbs: helping verb and main verb. Helping verb and main verb. Helping verb क्या है? It is a verb that helps the main verb to complete the meaning in a sentence. Helping verb वो verb होता है जो main verb को सेंटेंस की मीनिंग कंप्लीट करने में मदद करता है, उसको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं. इज़, एम, आर, हैज़, हैव, एट्सेट्रा, इनको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं. मेन वर्ब क्या है? ए वर्ड दैट शोज द मेन एक्टिविटी, स्टेट, एट्सेट्रा ऑफ द सब्जेक्ट इज कॉल्ड अ मेन वर्ब. ए वर्ड वो लफ्ज़ जो हमें एक्टिविटी के बारे में बताए या सब्जेक्ट के स्टेट, हालत के बारे में बताए, उसको हम मेन वर्ब कहते हैं. ओके. एग्जाम्पल, शी इज़ राइटिंग अ लेटर. यहाँ पर इज़ हेल्पिंग वर्ब है एंड राइटिंग मेन वर्ब है. एग्जाम्पल नंबर 2, यू हैव टेकन माई पेन. यहाँ पर हैव हेल्पिंग वर्ब है एंड टेकन मेन वर्ब है. शी हैज़ लॉस्ट हर मनी. हैज़ हेल्पिंग वर्ब है एंड लॉस्ट मेन वर्ब है. दे विल गो टू द कॉलेज. विल हेल्पिंग वर्ब है एंड गो मेन वर्ब है. ओके. Main verb. Main verb is the main activity or state of subject. Example, Hari reads a book. She is a good student. When there is no main verb, जहाँ पर main verb नहीं होता, then helping verb acts as main verb. वहाँ पर helping verb ही main verb बन जाता है. जहाँ पर main verb नहीं होता, जिस सेंटेंस में main verb नहीं होता, वहाँ पर helping verb ही main verb बन जाता है. Example,
She does her duty. She does her duty. She does her duty. यहाँ पर मेन वर्ब क्या है? does. You have a book. यहाँ पर मेन वर्ब नहीं है, have ही हेल्पिंग वर्ब ही मेन वर्ब बन जाता है. They had to come here. यहाँ पर had ही मेन वर्ब है. ओके. Use of singular simple present form of verb. Singular simple present form of verb कहाँ पर इस्तेमाल होता है? Singular simple present form of verb. It is also called as the fifth form of verb. इसको हम fifth form of verb भी कहते हैं. पहले हम dear students पहले हम कहते थे कि there are only three forms of verb, but actually there are 5 forms of verb. Example: go, went, go first form, second form went, third form gone, fourth form going, and fifth form goes. Goes, sings, corrects, plays, remembers, forgets, waits, writes, jumps. ये fifth form of वर्ब है. ये फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है या सिंगुलर सिंपल प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब. इसको हम फिफ्थ इसलिए फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं. इट इज़ आल्सो कॉल्ड सिंगुलर सिंपल प्रेजेंट फॉर्म बिकॉज इट कैन ओनली बी यूज्ड विथ सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर प्रोनाउन. इसको हम सिंगुलर सिंपल प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सिंगुलर नाउन और सिंगुलर प्रोनाउन के साथ ही इस्तेमाल होता है. ही, शी, इट एट्सट्रा इन सिंपल प्रेजेंट टेंस ओनली. ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही इस्तेमाल होता है. एग्जाम्पल: ही गिव्स माई बुक टू यू, सिंगुलर प्रोनाउन. या रशीद रीड्स ए बुक, ये सिंगुलर नाउन या सिंगुलर प्रोनाउन के साथ ही इस्तेमाल होती है. ओके. द फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब या जिसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं, सिंपल प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं. इट इज़ नॉट यूज्ड इन नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव एंड डबल एज क्वेश्चंस. इसकी एक्सेप्शन है हु गोज़ टू स्कूल, ये एक्सेप्शन है. ही राइट्स अ लेटर, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस में इस्तेमाल होती है. ही डज नॉट राइट अ लेटर. ओके. एक्सेप्शन है नन, नेवर, एट्सेट्रा. डज ही राइट अ लेटर, इंट्रोगेटिव. व्हाट डज ही राइट, डबल एज क्वेश्चन. ओके. In negative, oblique, interrogative and double edged question, no verbs s oblique es will be used. लेकिन इसके कुछ exceptions हैं. Uses of continuous form of verb. ये continuous form या जिसको हम ing form भी कहते हैं, verb plus ing फॉर्म भी कहते हैं, ये कहाँ पर इस्तेमाल होती है? सिंगिंग, प्लेइंग, ड्राइविंग, लुकिंग, रीडिंग, टॉकिंग, फाइटिंग, ये कहाँ पर इस्तेमाल होता है?
Ing form is used with is, am, or, was, were, be, been. It is also called the fourth form of verb. इसको हम fourth form of verb भी कहते हैं. Example: first form help, second form helped, third form helped, fourth form helping. इसको हम फोर्थ फॉर्म इंग फॉर्म या फोर्थ फॉर्म या इंग फॉर्म भी कहते हैं. द फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब इज आल्सो कॉल्ड इंग फॉर्म ऑफ वर्ब. इट इज़ यूज्ड इन कंटिन्यूअस टेंसेस ओनली. ये आपको याद रखना, इंग फॉर्म सिर्फ कंटिन्यूअस टेंसेस में ही इस्तेमाल होता है. यूजेस: इज ओब्लिक एम ओब्लिक और प्लस वर्ब प्लस ing, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है. शी इज़ कमिंग हेयर टू मीट यू, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है. यहाँ पर इंग फॉर्म प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इस्तेमाल हुआ है. आई एम वेटिंग फॉर यू, दे आर मेकिंग नॉइज. जहाँ पर वॉज, वायर प्लस वर्ब प्लस इंग होगा, ये पास्ट कंटिन्यूअस है. इंग फॉर्म पास्ट कंटिन्यूअस में भी इस्तेमाल होता है. शी वॉज गोइंग टू कॉलेज, दे वर स्लीपिंग इन माई हाउस. जहाँ पर विल, शैल प्लस बी प्लस वर्ब प्लस इंग होगा, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस है. यहाँ पर भी इंग फॉर्म इस्तेमाल होता है. आई शैल बी वेटिंग फॉर यू, यू विल बी डूइंग योर ड्यूटी. थैंक यू.